आज से कुछ कुछ साल पहले तक दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि पहले भूखमरी थी, बेरोज़गारी थी, अशिक्षा थी, ठीक है ना? मतलब कि जितनी सारी समस्याएँ थी सब बाहरी थी। चाहे वो बीमारी सूक्ष्म जीव के रूप में हो, बेरोज़गारी, रोज़गार की समस्या हो, शिक्षा व्यवस्था की कोई कमी हो, सब चीज़ें थी वो बाहरी थी। लेकिन आज के समय में जगह-जगह स्कूल खोल दिए गए हैं, गाँव-गाँव अस्पताल हैं, शिक्षा की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना? रोज़गार के भी अच्छे अवसर मिल रहे हैं, लोग अपना भी रोज़गार शुरू करते हैं, नौकरियाँ भी बहुत हैं। लेकिन फिर भी आज के दिन हम देखेंगे कि इतनी सारी जो बाहरी चीज़ें थी वो सारी हमारे पास पर्याप्त है। लेकिन फिर भी आज का जो मनुष्य है वो पहले से कहीं ज़्यादा गुलाम हो चुका है। अब वो गुलाम किस चीज़ का है? किसी बाहरी चीज़ का? नहीं, वो खुद का गुलाम है, क्योंकि वो खुद जानता नहीं कि वो है कौन। अंदर उसके कोई बैठा है लेकिन उसको पता नहीं है कौन। मन का उसको कुछ नहीं पता। हाँ, वैज्ञानिक अनुसंधानों के आगे अब प्रकृति के रहस्य ज़्यादा छिपे नहीं रहे हैं। अब वो छोटी से छोटी अणु है जो एक एटम है उसके अंदर भी घुस चुका है और कॉस्मोस तक पहुंच चुका, कॉस्मोलॉजी वगैरह सब कर लिया। लेकिन फिर भी उसके अंदर, एक इंसान के अंदर एक अतृप्ति है, एक अपूर्णता है। वो क्यों है? क्योंकि सब चीज़ एक ही है। क्या? कि अभाव, बोध का अभाव। क्योंकि उसको खुद पता नहीं कि वो है कौन। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा उसको पता चलेगा नहीं कि वो है क्यों, उसका जीवन है किस लिए। तो वो कैसे जीवन जिंदगी जिएगा? जैसे बाकी सब जानवर जीते हैं ऐसा ही वो जिएगा, क्योंकि शरीर से, देह से तो सब जानवर की तरह ही है। जानवर में और इंसान में कोई फर्क है नहीं अगर देखेंगे। क्योंकि हम अगर अपना डीएनए भी टेस्ट करवाएंगे तो बंदर के डीएनए से हमारा कुछ 99% समथिंग सेम मिलेगा। फिर भी इंसान के पास क्या अलग है जानवरों से? चेतना है उसके अंदर। इंसान क्या है? पंच तत्वों से बना है, मिट्टी से बना है, देह उसकी मिट्टी की है, लेकिन चेतना उसकी आकाश पहुंचने की, मतलब ऊंची है। वो कर अब इंसान की विडंबना क्या है कि वो कर सकता है अपना भला भी और बुरा भी, लेकिन करता अपना बुरा ही है। और दूसरी बात, अगर उसको कोई बता भी दे कि हाँ तेरा भला इस चीज में है, लेकिन अहंकार उसका इतना प्रबल है कि वो जल्दी भूल जाएगा। अब भूलता नहीं, भूलने का नाटक करता है कि वो भूल चुका है कि अपना भला भी कर सकता है। इसलिए वो अंदर से खालीपन रहता है, जिसके कारण इतनी सारी आजकल समस्याएं हैं, इतने सारे भ्रष्टाचार हैं, केवल इस वजह से कि आत्मज्ञान की कमी है। तो इस वजह से आज के दिन वेदांत सबके जीवन में उतारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि वेदांत एक, मान सकते हो कि सभी धर्मों की कुंजी है, चाबी है जो खोल देगा। अब वेदांत से लोग दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि बाकी चीज़ों में तो क्या है, वो दायित्व डाल देते किसी के ऊपर। मान लो कोई की कर्मकांड से जुड़ा तो बोल दे भगवान के ऊपर है, या इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। लेकिन वेदांत क्या बोलता है? वेदांत बोलता है सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर डालता है? खुद के कंधों पे डाल देता है। और आज का आदमी खुद की जिम्मेदारी लेना पसंद करता नहीं, इसलिए लोग वेदांत से दूर भागते हैं। लेकिन असली जो सत्य है वो वेदांत के अंदर ही है। हमको पता है कि बाकी सब तो मिथ्या है, सत्य तो ब्रह्म है। और ब्रह्म की जानकारी किसके अंदर मिलती है? वेदांत के अंदर। वेदांत ही है जो हमको आत्मज्ञान की असली शिक्षा दे सकता है। और असली चीज से आज का आदमी भागता है, इसलिए इतना ज्यादा गुलाम हो चुका है, खुद का ही गुलाम हो चुका है। किसी बाहरी दुश्मन की अब उसको कोई जरूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि वो खुद का ही दुश्मन अब इतना ज्यादा बन चुका है और खुद का इतना अहित कर रहा है। तो इसलिए वेदांत जीवन में उतारने की बहुत जरूरत है। और आज के समय में हम देखेंगे तो काफ़ी सारे फेक गुरु हैं जो धर्म गुरु बने बैठे हैं, आध्यात्मिक भ्रांतियां फैला रहे हैं, इतना अध्यात्म का विनाश कर चुके। लेकिन आज के समय में जो असली शुद्ध विशुद्ध अध्यात्म फैला रहे हैं, इतना भगवत गीता, वेदांत, उपनिषदों के बारे में इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आचार्य प्रशांत हैं, उनको आप सुन सकते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। तो अगर आपको वेदांत की पूरी जानकारी चाहिए, बिल्कुल विशुद्ध रूप से आपको वेदांत अपने जीवन में उतारना है, तो आप आचार्य प्रशांत जी से मिल सकते हैं। क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारा पूरा परिवार ही उनसे जुड़ा हुआ है, किताबें खरीदते हैं, पढ़ते हैं, और उनके स्तर वगैरह जो लाइव देखते भी हैं, और ऑफलाइन भी कोर्सेज खरीद रखे हैं। इसलिए क्योंकि मैंने अपने खुद के ऊपर पहले ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो ही मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में बोल दिया है, खुद एक्सपेरिमेंट किया, फ़ायदा हुआ तो इसलिए बोला है कि भाई हाँ, इस प्रकृति से प्रेम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे अलावा और बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो, इसलिए बात बोल रहा हूँ मैं।